नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रुचि। आजकल की लाइफस्टाइल में हर इंसान किसी न किसी तरह के तनाव से जूझ रहा है और ये तनाव आगे चल के डिप्रेशन में बदल जाता है। दरअसल डिप्रेशन एक मानसिक तौर से जुड़ा हुआ भयानक रोग है। इससे लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हेमिका अग्रवाल जी, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। मैम, आजकल लोग डिप्रेशन के शिकार ज़्यादा हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, डिप्रेशन तो एक ऐसा रोग है जो हमेशा से हमारे समाज में रहा है। पहले डिप्रेशन की वजह अलग होती थी। पहले इंसान रोटी, कपड़ा, मकान के लिए डिप्रेशन में रहता था। अब इन चीज़ों का अभाव काफ़ी कम हो गया है। तो अब हमारी लाइफ़स्टाइल बदलने लग गई है, लाइफ़स्टाइल फ़ास्ट होने लग गई है। अब बेसिक एमिनिटीज़ की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज नहीं है, तो हमारा फ़ास्ट लाइफ़स्टाइल अब हमारे बहुत सारे तनाव और उसके बाद अवसाद यानी कि डिप्रेशन का वजह बन गया है। जैसे कि सोना, खाना, पीना ये डिस्टर्ब हो गया है। बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा पा लेने की आकांक्षाएँ शॉर्टकट के द्वारा, ये भी बहुत ज़्यादा अवसाद की वजह और स्ट्रेस की वजह बन गई हैं और ये हमारे सिटीज़ में बहुत कॉमन है। लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि गाँव में डिप्रेशन नहीं है। अगर गाँव में डिप्रेशन नहीं होता तो हमारे किसान सुसाइड नहीं कर रहे होते। तो वहाँ पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और एक बार में हम ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि ये सिर्फ़ सिटीज़ की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हर जगह की है, लेकिन ये एक लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम भी बनती जा रही है। जैसे कि अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े रहना, रियल लाइफ़ को छोड़ के गैजेट्स और टेक्नोलॉजी के ही चपेट में आ जाना, ये भी आजकल डिप्रेशन या अवसाद का बहुत बड़ा कारण है। जी मैम, और मैम ये कितने प्रकार का होता है? जैसे एंजाइटिक डिसऑर्डर होते हैं, इसके इसके डिसऑर्डर्स कितने टाइप के होते हैं? बाइपोलर, ईटिंग, मूड और बहुत सारे होते हैं। तो इन सबों का क्या रोल होता है? जी, एंग्जायटी और डिप्रेसिव स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो हैं, ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, पचासों टाइप के डिसऑर्डर्स हैं। मोटे-मोटे तौर पे देखें तो एक तो एंग्जायटी प्रॉब्लम्स हो गई, एक हो गई डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। डिप्रेशन भी 2 तरीके का होता है, एक होता है यूनिपोलर डिप्रेशन जिसमें सिर्फ डिप्रेशन होता है, एक होता है बाइपोलर डिप्रेशन जिसमें डिप्रेशन और मेनिया आपस में अदला-बदली करते रहते हैं। कभी एपिसोड डिप्रेशन का आता है, कभी मेनिया का आता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे डिप्रेशन हैं। हमें इनके हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम इन सभी के लक्षणों को पहचानें, जिससे कि हम टाइमली हेल्प ले सकें, क्योंकि हमारा एम एक आम जनता के लिए ये डायग्नोसिस या ये क्लासिफिकेशन को पूरी तरह से याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि एक ओरिएंटेशन हो कि हाँ, इस प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, कई प्रकार होते हैं इसके। और ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि एक जने का डिप्रेशन दूसरे जने के डिप्रेशन से मैच नहीं करेगा। आप ये ना सोचें, कोई ये ना सोचे कि मुझे डिप्रेशन है तो अगर दूसरे को मेरे जैसे लक्षण नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि डिप्रेशन और एंग्जायटी बहुत प्रकार के, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है और साथ में लक्षण भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैम, इनमें से सबसे खतरनाक वाला कौन-सा डिप्रेशन होता है? देखिए, कोई भी बीमारी अपने में खतरनाक नहीं है, उसकी तीव्रता खतरनाक है। कई बार कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया जो है, अगर ठीक से ट्रीट करा जाए और हल्का हो तो वो बहुत लाइट है, माइल्ड है और ज़िंदगी को इतना डिस्टर्ब नहीं करता। और हल्की सी और सिर्फ एक एंग्जायटी प्रॉब्लम भी बहुत सीवियर हो तो वो क्राइसिस करके सुसाइड का रूप ले सकती है। तो कोई बीमारी का लेबल अपने में खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर उसकी तीव्रता या गंभीरता ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हानि पहुँचाती है, ज़्यादा डैमेज कॉज़ कर सकती है और ज़िंदगी भी ले सकती है। तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। बिल्कुल मैम। मैम, बड़े तो बड़े बच्चों में भी डिप्रेशन का शिकार पाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है मैम? जी, ये डेफ़िनिटली अब धीरे-धीरे बच्चों में डिप्रेशन और एंग्जायटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका हम ये कह सकते हैं, बच्चों का लाइफ़स्टाइल पहले से बहुत चेंज हो गया है। जहाँ एक ज़माने में बच्चे बाहर जाके फ़िज़िकल गेम्स खेलते थे, आज फ़िज़िकल गेम्स बाहर सड़क पे आप देखेंगे तो ये क्रिकेट खेलते हुए बच्चे आपको बहुत कम मिलेंगे। सारे बच्चे अपने घरों में अकेले रहते हैं और गैजेट्स पर रहते हैं और खेलते भी हैं तो सोशल मीडिया में सोशल गेम्स खेलते हैं। दूसरे बच्चों के साथ वर्चुअल गेमिंग कर रहे होते हैं। तो ये मैन इज़ अ सोशल एनिमल। बच्चों को भी सोसाइटी की और सोशल इंटरैक्शन की ज़रूरत है। अगर वो दूसरे बच्चों से कट जाएँगे और नॉर्मल फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, उनका वज़न बढ़ेगा, एक्सरसाइज़ नहीं होगी, खाना-पीना जंक फूड ज़्यादा खाएँगे और गैजेट्स, मीडिया और इन चीज़ों में छोटेपन से ही लग जाएँगे, तो ये भी अवसाद का कारण है। और अनफॉर्च्युनेटली कोविड टाइम्स में अब 2 से 3 साल के बच्चे भी क्लासेस ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। उनके हाथ में भी गैजेट्स आ गए।
तो क्लास कब ख़त्म हुई और कब गेमिंग शुरू हो गई, उस चीज़ पर हम लोगों का निरीक्षण बहुत मुश्किल हो गया है। ये भी अवसाद का एक कारण है। बिल्कुल मैम। तो मैम अगर बच्चों के अंदर डिप्रेशन पाया जा रहा है तो उसको कैसे पहचानें और उसके साथ डील कैसे करें? पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? देखिए बच्चों में अवसाद या डिप्रेशन हमेशा वैसे नहीं प्रेज़ेंट करता है जैसे बड़ों में करता है। बड़े लोग जो हैं आम तौर पे कहेंगे कि हमें दुःख हो रहा है, हम दुखी हैं, परेशान हैं, रोना आ रहा है, काम में मन नहीं लग रहा, और वो बेचारे से लगेंगे। लेकिन बच्चों में डिप्रेशन के लक्षण कई बार उल्टे होते हैं। चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, झगड़े आना, स्कूल से कंप्लेंट्स आना, ये बच्चों में उग्रता की ही वजह नहीं, कभी-कभी सिर्फ़ मूल रूप से डिप्रेशन भी हो सकता है। तो बच्चों में अगर किसी भी प्रकार का आपको व्यावहारिक बदलाव एकाएक मिल रहा है, तो आप डिप्रेशन को सोचें कि डिप्रेशन हो सकता है, हम उसे सस्पेक्ट करें और एक ज़रूर एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएँ। बच्चों के केस में बिल्कुल रिस्क ना लें। ओके मैम। मैम तो इसका इलाज क्या है? देखिए, इलाज के भी 2 पहलू हैं। पहला है प्रिवेंशन, कि ये हो ही ना। अगर हम एक अच्छा लाइफ़स्टाइल अपनाएँ तो इसकी हम प्रेज़ेंस हम से ही बच सकते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में घुसे ही ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सोना, अपना नींद पूरी करें, टाइमली करें और शेड्यूल ठीक करें। आजकल बच्चे और बड़े भी इन चीज़ों में इस तरह का लाइफ़स्टाइल अपना लेते हैं कि रात को देर तक सोते हैं और देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। और अगर उनको सुबह जाना होता है, कहीं काम पे जाना है, स्कूल जाना है, तो आधी नींद में जग के काम पे जाते हैं, जिससे पूरा दिन उनका खराब जाता है, उनको थकान रहती है, मलेज़-सा रहता है और उसके धीरे-धीरे ये अवसाद या डिप्रेशन में बदल जाता है। तो अपना सोना-जगना ठीक करें, जल्दी सोएँ, जल्दी उठें, एक्सरसाइज़ करें, क्योंकि अब हमारी लाइफ़स्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गई है। एक्सरसाइज़ का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स की डेफ़िशिएंसी हो जाती है। एक्सरसाइज़ जो है वो मूड एलिवेटर भी है, क्योंकि ये शरीर में एंडोर्फिन नाम के केमिकल्स रिलीज़ करती है, जो हमारा मूड बेटर करता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और खान-पान अपना ठीक रखें, बैलेंस डाइट खाएँ, जंक फूड से दूर रहें। मैम क्या इसका इलाज सिर्फ मेडिसिन है? क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है मैम कि बिना मेडिसिन के वो लोग रह ही नहीं पाते। एक दिन अगर मेडिसिन नहीं खाते हैं तो वो लोग बहुत दिक्कत में आ जाते हैं, और वही मेडिसिन खाते हैं तो वो चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो मैम इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं उन लोगों के साथ? देखिए इसका इलाज जो है 2 तरीके से होता है, या तो दवाई या काउंसलिंग, और तीसरा तरीका है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आम तौर पे कॉम्बिनेशन को बेस्ट माना जाता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। लेकिन आपने जो बात करी दवाई की, शायद आप उन केसेस की बात कर रहे हैं जो अपने आप दवाई लेना शुरू कर देते हैं, या जैसे कुछ दवाइयाँ ओवर द काउंटर जो कि अलाउड नहीं है, ले लेते हैं। अल्प्राज़ोलाम या क्लोनाज़ेपाम नाम की दवाइयाँ जो कि नहीं लेनी चाहिए, बिना डॉक्टर की निगरानी के नहीं लेनी चाहिए। अगर आप खुद लेने लगते हैं तो आप उसके आदी बन जाते हैं और उसके बिना नहीं रह पाते। और खतरे की बात ये है, और आश्चर्य की बात ये है कि यही डिप्रेशन की दवाइयाँ अगर डॉक्टर की निगरानी में ना खाएं तो डिप्रेशन को और बढ़ाने लगती हैं, और अपने को शराब की तरह इन दवाइयों पर डिपेंडेंट बनाती हैं। मैम जो लोग दवा छोड़ना चाहते हैं उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? अगर दवा की लत लग गई है तो ये भी एक बीमारी है। कोई किसी भी चीज़ की लत एडिक्शन के दायरे में आती है, और एडिक्शन का इलाज आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके कराएं। और इसके पूरे तरीके होते हैं। घर पे पूरे तरह से छोड़ने की कोशिश ना करें। अगर आपके अटेम्प्ट्स छोड़ने के फेल हुए हैं तो हताशा में ना जाएं, सेल्फ एस्टीम अपना कम ना करें, अपने ऊपर डाउट्स ना करें, और एक्सपर्ट की हेल्प लें। इसको किसी भी नशे, शराब, स्मैक, गांजे की नशे से डिफरेंट ना ट्रीट करें, और बीमारी मान के इसको गंभीरता से लें। बिल्कुल मैम। और मैम ज़्यादातर देखा जा रहा है जो आजकल के युवा हैं उनमें ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार पाया जा रहा है, डिप्रेशन के वो ज़्यादा शिकार पाए जा रहे हैं, तो मैम ऐसा क्यों है? देखिए, युवा पर आज की तारीख में बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया है। जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलते हैं, इंडिपेंडेंट होना, कमाना, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को सेटल करने का बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। पहले बहुत कम एज में शादी हो जाती थी, पार्टनर मिल जाता था। अब शादी की एज भी डिले होने लग गई है, तो पार्टनर भी देर से मिलता है। पार्टनर का और फैमिली का जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रहता है, ये भी एक वजह है। और आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, करियर को लेके बहुत ज़्यादा आकांक्षा बढ़ गई। पहले फीमेल्स घर पे रहती थी, घर संभालती थी, इतना तनाव नहीं होता था। अब फीमेल्स को घर भी संभालना है, बाहर का भी काम करना है, तो तनाव उन पर डेफिनेटली डबल बन गया। ये भी युवाओं में डिप्रेशन, अवसाद, स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा मैम आपसे एक आखिरी सवाल, किस तरह के केसेस आपके पास ज़्यादा आते हैं?
देखिए, जब से कोविड लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तब से दोबारा लाइफ में इंटीग्रेट कैसे हों, वर्क फ्रॉम होम से दोबारा ऑफ़िस कैसे जाएँ, दोबारा स्कूल कैसे जाएँ, दोबारा पढ़ाई में कैसे लगें, इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। बच्चों की पढ़ाई की आदतें ख़त्म हो गई, क्लास में बैठने की आदत ख़त्म हो गई, क्योंकि 10th-12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म कर दिए थे, तो कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 साल से पढ़ाई नहीं करी और सडनली स्कूल खुलते ही, कॉलेज खुलते ही एग्ज़ाम्स आए, तो वो एग्ज़ाम्स को फ़ेस नहीं कर पा रहे। कई लोगों की सोने जगने का रूटीन इतना ख़राब हो गया वर्क फ्रॉम होम के चलते कि वो ऑफ़िस नहीं जा पा रहे, सुबह से शाम तक बैठ नहीं पा रहे, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो एज़ ऑफ़ नाउ ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, ये आजकल केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसे कि आपने देखा मैम ने बहुत तरह की चीज़ें बताई मानसिक रोग से, इसके लिए एडवाइस भी दिया, इसके लिए बहुत सारा सॉल्यूशन भी बताया। तो आप किस चीज़ को अपनाते हैं? इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और ऐसे ही और हेल्थ की और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।